हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम एक नया टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पेपर से संबंधित क्यूइंग थ्योरी, कतार सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो MCOM के ORQT पेपर से संबंधित है। ये CA में भी चलता है और कॉलेज एजुकेशन RPSC एग्जामिनेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम अभी होने जा रही है उसमें भी ये सिलेबस में आता है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्यूइंग थ्योरी, कतार सिद्धांत। देखिए, ये टॉपिक जो है ये बेसिकली कतार से संबंधित है और मैंने एक कोटेशन यहाँ लिखा आपको, डिले इज द एनिमी ऑफ एफिशिएंसी एंड वेटिंग इज द एनिमी ऑफ यूटिलाइजेशन एट टाइम। अर्थात विलंब दक्षता का शत्रु है। यदि हम विलंब करेंगे, डिले करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और प्रतीक्षा, उपयोगिता एवं समय के शत्रु हैं। अगर आपको किसी काम के लिए वेट करना पड़े तो हमारी उपयोगिता और समय के शत्रु हैं। तो दोनों ही जो शब्द हैं हमारे, विलंब और प्रतीक्षा, उन दोनों पर आधारित हमारा टॉपिक है क्यूइंग थ्योरी। हमें आज अच्छे तरीके से समझना है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग आपको आना बहुत जरूरी है। कतार अथवा प्रतीक्षा रेखा से आशय उस लाइन से है जो सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा केंद्र के समक्ष प्रस्तुत रहती है। ग्राहकों की कतारें आपने देखा होगा डॉक्टरों के क्लिनिक के पास, बस व रेलवे बुकिंग घरों पर, दुकानों में, बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, सिनेमाघरों में या अन्य सेवा केंद्रों पर आप लाइनें देख सकते हैं। हम बिजली का बिल जमा कराने जाते हैं तो वहाँ लाइन है। हम अगर किसी पीछू जाते थे तो वहाँ लाइन मिलती थी अपने को, और किसी अच्छे डॉक्टर को एक पेशेंट दिखाना है तो वहाँ पर भी अपने को लाइनें मिलेंगी। और आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और पेट्रोल भराना है, डीजल भराना है, तो वहाँ भी आपको गाड़ी लाइन में लगी हुई मिलेंगी, कतारें आपको मिलेंगी। हम फोन में लाते हैं तो कई बार हमें लगता है कि योर फोन इज इन क्यू, यू आर इन क्यू आता है शब्द, तो हम स्वयं भी कई बार लाइन में होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये लाइनें क्यों लगती हैं? इसके पीछे एक बेसिक कारण है। वो कारण बताना चाहूंगा कि ग्राहकों अथवा इकाइयों की आगत दर, अर्थात जो अराइवल रेट है, तथा व्यवसायियों या सेवा देने वालों की जो सेवा दर है, जो हम सर्विस रेट कहते हैं, में अगर असंतुलन हो जाए तो कतारें बन जाती हैं। ये अपने को विशेष रूप से रखना है। अर्थात हमारी अराइवल रेट और सर्विस रेट अगर हम कहें कि वो असंतुलित है, मिसमैच है, तो निश्चित रूप से कतारें बन जाएंगी। और कतारें बनेंगी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमारा समय भी खराब होगा। तो ग्राहकों की आगत दर में कमी होना, मान लो हमारी दुकान ग्राहक आए ही नहीं, आगत दर में कमी हो या सेवा दर में विलंब हो, तो दोनों स्थितियां किसी प्रबंधक के लिए हम उपयुक्त नहीं मानते हैं। अतः व्यवसायी या प्रबंधक वर्ग न तो ये चाहता है कि उसके सेवा स्थल पर ग्राहकों की भीड़ रहे, और वो ये भी नहीं चाहता कि उसके यहाँ ग्राहक नहीं आए। वो ये भी नहीं चाहता कि वह किसी ग्राहक को सेवा देरी से दे, वो ऐसा भी नहीं चाहता। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में उसकी सेवा देने की लागतें बढ़ जाती है। अतः प्रबंधक सदैव ही प्रतीक्षा लागत और सेवा कार्य लागत दोनों को ही कम करना चाहते हैं। तो हमें आज का जो चैप्टर है कतार सिद्धांत, उसके बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले हम इसके ऑब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्ट है प्रतीक्षा समय लागत को न्यूनतम करना, अर्थात मिनिमाइजिंग वेटिंग टाइम कॉस्ट। कतार सिद्धांत सदैव प्रतीक्षा समय कम करने हेतु प्रयास करता है। व्यवसाय में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है विद्यार्थियों, तथा समय में लागत तत्व सम्मिलित होता है। अधिक प्रतीक्षा करने पर लागत भी अधिक होती है तथा प्रतीक्षा कम करने पर लागत भी कम लगती है। प्रतीक्षा करना न तो सेवा प्रदान करने वाले व्यवसायियों के हित में होता है और न ही सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहक के हित में होता है। अतः यह सिद्धांत हमें प्रतीक्षा लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करने का रास्ता दिखाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है सेवा समय लागत को न्यूनतम करना, मिनिमाइजिंग सर्विस टाइम कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत सेवा समय लागत को न्यूनतम करने हेतु हमें मार्गदर्शन देता है। सेवा केंद्रों द्वारा एक निश्चित समय में सेवा प्रदान की जाती है। कई बार ग्राहकों की पर्याप्त उपलब्धि न होने पर सेवा केंद्र प्रदान करने वालों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
तो प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत ये प्रकट करता है कि सेवा प्रदान करने वाले व्यवसायियों की समय लागत क्या होगी तथा वे अपनी समय लागत को किस प्रकार कम कर सकेंगे। तो ये बात हमें इस मॉडल से मिल सकती है। और तीसरा और जो मेन ऑब्जेक्ट है, दोनों लागतों में आदर्श संतुलन बैठाना, अर्थात प्रतीक्षा समय लागत और सेवा समय लागत दोनों में हमें एक ऑप्टिमम बैलेंस स्थापित करना इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि न तो सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों द्वारा ही प्रतीक्षा की जाए और न ही सेवा प्रदान करने वाले व्यापारियों द्वारा ही प्रतीक्षा करनी पड़े। दोनों ही पक्षों में समय लागतों का एक ऐसा आदर्श बिंदु हमें स्थापित करना होता है जो आर्थिक विकास हमें दे सके और व्यापार के अनुकूल हो और हमारी न्यूनतम लागत की तरफ हमें अग्रसर करे और हमें लाभ बढ़ाने में सहायक करे। तो ऐसा हम संतुलन बढ़ाने का प्रयास इस मॉडल के द्वारा करते हैं। टर्म्स यूज्ड इन क्यूइंग थ्योरी, इस सिद्धांत को पढ़ने के पहले कुछ शब्दावली है जो हमें समझ लेनी है, उनके हमें अर्थ आने बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 है ग्राहक, कस्टमर। हमें हर क्वेश्चन में बार बार मिलेगा कस्टमर। तो डियर स्टूडेंट्स, कस्टमर क्या है ये समझना आपको। सेवा या सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक इकाई जो सेवा केंद्र पर सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से आती है उसे हम ग्राहक या कस्टमर कहते हैं। ग्राहक को हम आगत भी कहते हैं, अराइवल भी कहते हैं। ग्राहक में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है या कोई वस्तु भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है सेवा केंद्र, सर्विस स्टेशन। सेवा केंद्र से उस स्थान से है जहां सेवा प्रदान की जाती है, अर्थात हम जिस स्थान पर सेवा दे रहे हैं वो हमारा सर्विस सेंटर के नाम से जाना जाता है। प्रतीक्षा समय, वेटिंग टाइम, वह समय जो ग्राहक सेवा प्राप्त करने से पूर्व कतार में अर्थात लाइन में इंतजार में व्यतीत करता है, प्रतीक्षा में व्यतीत करता है, हम उसको प्रतीक्षा समय कहते हैं। हम इसे वेटिंग टाइम इन क्यू के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट को एक डॉक्टर देख रहा है और एक पेशेंट पास में खड़ा है, तो जब तक डॉक्टर उस पेशेंट को देख रहा है हम कतार में खड़े हैं, तो वो हमारा जितने समय हमें इंतजार करना पड़े वो हमारा वेटिंग टाइम कहलाता है। व्यवस्था में ग्राहक द्वारा व्यतीत किया गया समय, व्यवस्था में 2 चीजें शामिल होती हैं, कतार में लगने वाला समय और सेवा प्राप्त करने में लगने वाला समय। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, व्यवस्था में समय। तो हम कह सकते हैं ग्राहक द्वारा जो समय सेवा प्राप्त करने से पूर्व और सेवा प्राप्त करते समय प्रतीक्षा में लगाया गया है, हम उसे व्यवस्था में ग्राहक द्वारा व्यतीत किया गया समय के नाम से जानते हैं। कतार की लंबाई, क्यूइंग लेंथ, कतार में प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या को कतार की लंबाई के नाम जानते हैं। हमारी कतार में कितने व्यक्ति हैं या कितनी वस्तुएं हैं या कितनी मशीनें हैं या कितनी कारें खड़ी हैं, कितने स्कूटर खड़े हैं, कितने पेशेंट हैं, उनकी संख्या हमारी कतार की लंबाई कहलाती है। व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। कतार में प्रतीक्षा कर रहे ग्राहक वह सेवा प्राप्त कर रहे ग्राहक, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या बन जाती है। अर्थात जो हमारे ग्राहक प्रतीक्षा लाइन में खड़े हैं उनकी संख्या और जो सेवाएं ले रहे हैं उन दोनों का योग कहलाता है नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। नेक्स्ट है कतार छोड़ना, रिनेजिंग। पहले कतार में खड़े हो जाना और परंतु कुछ समय बाद कतार छोड़ दें तो वो रिनेजिंग कहलाता है। कतार बदलना, जोकिंग। ये एक महत्वपूर्ण टर्म है, ये भी समझिए आप। प्रथम कतार को छोड़कर अन्य कतारों में सम्मिलित हो जाएं तो उसे हम कतार बदलना कहते हैं। मान लीजिए 3 लाइनें लगी हुई हैं और 3 ही अलग अलग सर्विस सेंटर भी हैं। हमें लग रहा है कि थर्ड सेंटर पर लाइन छोटी हो गई, तो हम तुरंत क्या करते हैं, हमारी लाइन छोड़कर छोटी लाइन में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कतार बदलना, जोकिंग। कतार में खड़े न होना, बाकिंग। जब ग्राहक कतार लंबी होने के कारण उसमें न खड़ा हो या उसमें खड़ा नहीं होने का निर्णय ले ले तो उसे हम बाकिंग कहते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं तो लाइन लंबी देखकर बाहर खड़े रहते हैं या सोचते हैं कोई जानकार को ढूंढ ले, काम करवा लें, तो कतार में खड़े नहीं होते हैं और अलग खड़े हैं साइड में, तो वो क्रिया कहलाती है बाकिंग। प्राथमिकता, प्रायोरिटी।
जब सेवा केंद्र पर कुछ ग्राहकों को पहले सेवा प्रदान कर दी जाती है तो उसे प्राथमिकता कहते हैं। मान लीजिए हम एक हॉस्पिटल की बात करें और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को देख रहे हैं। अचानक अस्पताल में अधिक गंभीर बीमार व्यक्ति आ जाए और उसकी पहले जांच करनी पड़े तो प्राथमिकता हो गया। मान लीजिए आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री दर्शन करने आ जाए तो पहले उनको दर्शन कराएंगे, हमारे मुख्यमंत्री आ जाए तो पहले दर्शन उनको कराएंगे, तो प्राथमिकता कहलाती है। अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को पहले सेवा दे दे तो प्राथमिकता क्रम में आ जाती है। नेक्स्ट है कतार या प्रतीक्षा व्यवस्था, क्यूइंग सिस्टम। इसमें ग्राहकों का आगमन, फिर ग्राहकों का प्रतीक्षा करना, ग्राहक द्वारा सेवा प्राप्त करना और ग्राहक सेवा लेकर वापस चले जाए, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रतीक्षा व्यवस्था या प्रतीक्षा अनुशासन के नाम से जानते हैं। नंबर 12 है आगत दर। इट इज इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, जिसको हम अराइवल रेट कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय में हमारे दुकान पर, हमारे व्यापार में कितने ग्राहक आते हैं, वो अराइवल रेट कहलाती है। ये अराइवल रेट पर मिनट भी हो सकती है, प्रति घंटा हो सकती है, प्रतिदिन हो सकती है। इसको ग्रीक भाषा में लेम्डा नाम से जानते हैं, इसका सिंबल है। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इसको ग्रीक भाषा का लेम्डा के नाम से जानेंगे। सेवा दर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की। सर्विस रेट, अर्थात एक निश्चित समय में हम कितने ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं, 1 मिनट में कितनी सेवा दे रहे हैं, 1 घंटे में कितनी सेवा दे रहे हैं, 1 दिन में कितनी सेवा दे रहे हैं, 1 सप्ताह में क्या सेवाएं दे रहे हैं, तो सर्विस रेट ये भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है म्यू, जिसके आधार पर हम लिखते हैं। तो नंबर 12 और 13 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ये आपको ध्यान रखना है। आगत दर को हम कहते हैं लेम्डा और सेवा दर को कहते हैं म्यू। एक आदर्श संतुलन ध्यान रखना है कि अराइवल रेट इक्वल लेस देन म्यू होनी चाहिए, अर्थात हमारी आगत दर है सदैव ही सेवा दर से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक अनंत लाइन लग जाएगी, बड़ी लाइन लग जाएगी, तो हमारी सदैव ही आगत दर कम होनी चाहिए, सेवा दर ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि लाइन न बने, लाइन छोटी से छोटी रहे। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्यूइंग थ्योरी सिद्धांत, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्ट्स और इसमें काम आने वाली टर्मिनोलॉजी समझाई है। अब जो मेरा अगला जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मैं आपको कतार सिद्धांत की मान्यताएं, अर्थात एजम्पशंस ऑफ क्यूइंग थ्योरी और कतार सिद्धांत के मॉडल्स, प्रतिरूप कौन कौन से हैं वो समझाऊंगा। तो आप मेरे लेक्चर निरंतर वॉच करते रहिए और उसके बाद इस मॉडल से संबंधित जो फॉर्मूलाज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करें, ये आपको सिखाऊंगा। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।